भारत के इतिहास में एक काली सुबह बनकर दर्ज हो गई जब एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 1676 जो लंदन से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद पहुंची थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा गुजरात के अहमदाबाद शहर के घनी आबादी वाले मेघाणी नगर क्षेत्र में हुआ। अब तक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में 242 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जो भारत के इतिहास में सबसे भीषण विमान दुर्घटनाओं में से एक है। हादसे की पूरी जानकारी, क्या हुआ, कब हुआ। विमान संख्या AI-176, गंतव्य मुंबई, स्थान मेघाणी नगर अहमदाबाद, समय सुबह 9:12 टेक ऑफ, 9:18, हादसा, कुल लोग सवार 254, यात्री 242, क्रू 712, मृतक संख्या 242, अब तक की पुष्टि, घायल 10 गंभीर रूप से घायल, आईसीयू में भर्ती, विमान के गिरते ही उठी आग की भीषण लपटें। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद अजीब ढंग से झुकने लगा। पायलट ने एटीसी को इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए वापस लौटने की अनुमति मांगी, लेकिन इंजन पूरी तरह फेल हो चुका था। कुछ ही पलों में विमान रिहायशी इलाके में बिजली के खंभों और घरों को तोड़ता हुआ गिर पड़ा, जिससे एक के बाद एक 3 बड़े धमाके हुए और आसपास आग की लपटें उठ गईं। तस्वीरें और वीडियो, भयावह मंजर का दस्तावेज। हादसे के कुछ ही मिनटों के भीतर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, उन्होंने पूरे देश को सन्न कर दिया। विमान 2 टुकड़ों में बंट चुका था। आसपास के 30 से अधिक घर और दुकानें जलकर खाक हो गईं। दर्जनों शव जले हुए अवस्था में मलबे में दबे थे। घायलों की चीखें और रोते बिलखते लोग। आज तक, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज़ जैसी प्रमुख एजेंसियों ने घटनास्थल की लाइव कवरेज की। पीड़ितों की पहचान और दर्दनाक दास्तानें। अब तक 120 शवों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 20 बच्चे, 3 नवविवाहित जोड़े और गुजरात के पूर्व मंत्री महेश पटेल भी शामिल हैं। श्वेता अग्रवाल, जो विमान में अपनी बेटी के साथ थी, का शव उसके हाथ में जली हुई टेडी बियर के साथ मिला, जिसने पूरे अस्पताल स्टाफ को भी रुला दिया। बचाव कार्य, चुनौती और समर्पण। एनडीआरएफ, सेना, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की 500 से अधिक जवान राहत कार्य में लगे हुए हैं। मलबा हटाने के लिए क्रेनों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। कई शव ऐसे थे जो पूरी तरह जल चुके थे, जिन्हें पहचानना कठिन है। 10 लोगों को जिंदा बचाया गया, जिनमें से 7 आईसीयू में हैं। पायलट की अंतिम कोशिश। पायलट कैप्टन संजय देसाई और को पायलट रश्मि मेहता अंतिम समय तक विमान को किसी खुले मैदान में उतारने की कोशिश करते रहे। एटीसी रिकॉर्डिंग से मिली जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संदेश था, वी हैव लॉस्ट बोथ engines, वी आर गोइंग डाउन, प्रे फॉर अस। उनकी यह कोशिश विमान को स्कूल या अस्पताल जैसी जगहों से बचाने में सफल रही, जिससे कई और जानें बचाई जा सकीं। सरकारी बयान और मुआवजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उन्होंने कहा, यह हादसा केवल एक तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, घायलों को 5 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया। एयर इंडिया ने अतिरिक्त रूप से बीमा और आर्थिक सहायता देने की बात कही है। जांच शुरू। ब्लैक बॉक्स और संभावित कारण। ब्लैक बॉक्स और वॉयस रिकॉर्डर बरामद किए जा चुके हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार विमान में फ्यूल प्रेशर सिस्टम में खराबी थी। पिछले 3 मेंटेनेंस रिपोर्ट्स में इंजन लीक की चेतावनी दी गई थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एयर इंडिया ने लापरवाही बरती। डीजीसीए ने तत्काल प्रभाव से एयर इंडिया के इसी मॉडल की सभी उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी है। सोशल मीडिया पर आक्रोश। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, एयर इंडिया डिसास्टर, गांव पर आरआईपी टूस फोटो ट्रेंड कर रहे हैं। लोग सरकार से जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पायलट को मरणोपरांत सम्मान देने की मांग हो रही है। एयर इंडिया की मेंटेनेंस प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक राष्ट्रीय चेतावनी। क्या हम कुछ सीखेंगे? इस भीषण हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या तकनीकी खराबी को समय रहते रोका जा सकता था? क्या एयरलाइनों द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है?
क्या सरकार द्वारा उड्डयन निगरानी सही ढंग से की जा रही है? ये केवल एक विमान हादसा नहीं, एक राष्ट्रीय त्रासदी है और अब समय है कि इससे सीखा जाए। निष्कर्ष: हर मौत एक परिवार की दुनिया थी। 242 लोगों की जान एक झटके में चली गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, हर एक व्यक्ति के पीछे एक परिवार, सपने और भविष्य जुड़ा था। एयर इंडिया और संबंधित अधिकारियों को जवाब देना होगा कि क्या इस त्रासदी से बचा जा सकता था। ये समय केवल शोक व्यक्त करने का नहीं, सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने का है।